कंप्यूटर के परिचय के साथ। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको चार्ल्स बेबेज ने हमें क्या किया है, डेवलप किया है 19th सेंचुरी में, वो भी। अब क्या दिया है, इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड स्टोर्स एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये क्या करता है, इनपुट देता है, इनपुट डिवाइस से आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस को इसके बीच में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को तब जाके यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। इनपुट से हम जो भी इनपुट लेते हैं उसको हम पहले प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। उसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे उसमें एएलयूज होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, देन हम आगे डेटा को प्रोसीड करते हैं। अब हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमारा होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्शली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब हम आते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स पे। पहला क्या होता है कंपोनेंट, इसका सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, इसका हार्डवेयर होता है। अब हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं ये इसमें दिया गया है। पहला हमारा क्या होता है, पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा विंडोज़ आता है, लिनक्स आता है, मैक आता है। और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर में पड़ते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस डिफ़ॉल्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बाद जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे MS ऑफिस हुआ, ब्राउज़र्स हुआ, व्हाट्सअप हुआ, टेलीग्राम्स हुआ, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हमारा आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमारा क्या क्या आता है, CPU आता है, माउस आता है, मेमोरी आता है और कीबोर्ड आता है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हमारा फ़र्क क्या है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, ये हम ओनली हम उस पर वर्क कर सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। बट हार्डवेयर हमारा क्या होता है, हार्डवेयर को CPU को हम छू सकते हैं, माउस को हम छू सकते हैं, मेमोरी को जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसको हम छू सकते हैं, कीबोर्ड्स को हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही फ़र्क है कि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब हमारे आते हैं कुछ इसमें कीवर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में, वो आते हैं। पहला हमारा होता है डेटा। इसमें 2 टाइप का डेटा होता है। पहला हमारा होता है 0 और दूसरा हमारा होता है 1, ठीक है। हमारा कंप्यूटर जो भी भाषा समझता है वो 0 1 की भाषा समझता है। बाकी इसमें 4 टाइप के हमारे डेटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है और हमारा क्या होता है, सिंबॉलिक डेटा होता है। 3 हमारे डेटा होते हैं इसमें जिसको कंप्यूटर समझता है। लेकिन 0 और 1 को ही समझता है और जो भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं सबको हम पहले 0 1 में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर समझता है और उसको आगे प्रोसीड करता है। अब हमारी दूसरी आती है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन का मीनिंग हमारा क्या है, मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो पढ़कर समझ आए उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो डेटा मीनिंगफुल डेटा जो होता है जो कि पूरा प्रोसेस्ड होता है CPU में और वो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, जिसको हम पढ़ के समझ सकें, कंप्लीट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा का समूह होता है इन्फॉर्मेशन। अब हमारी आती है इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऐसा कमांड जो कंप्यूटर को हमें बताता है कि जो कार्य हमें करना रहता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को देता है। अब हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग डाटा पर क्रम में किए गए कार्य को प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो कार्य हमारा क्रम में किया जाता है यानी कि 1 2 3 इस फॉर्म में किया जाता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। कोई भी डेटा पहले प्रोसेस होने के पहले उसका प्रोग्राम हम चूज़ करते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर हम डेटा पे वर्क करते हैं, फिर हम उसको मेमोरी में सेव करते हैं। ये जो भी काम क्रम से होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहते हैं। जो हम कंप्यूटर के भौतिक घटक हैं जिसको हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं।
सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और इसे हम छू नहीं सकते हैं। अब हमारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है। प्रोग्राम क्या होता है? जो निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। अब कंप्यूटर के प्रकार में आते हैं। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हमारा क्या होता है? किसी भी कॉन्टिन्यूअस चेंज को कंप्यूटर मापता है। एनालॉग क्या करता है? जो हमारा कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, यानी कि साइन वेव कोसाइन वेव हमारा कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, उसको वो नापता है, तो उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यह सिर्फ माप करता है, गणना नहीं करता है। यह सिर्फ मेजरमेंट करता है, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो दे देता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? कैलकुलेशन नहीं करता ये किसी टाइप का। इसका यूज़ टेम्परेचर, स्पीड और करंट मेजरमेंट के लिए होता है। यह रीडिंग नीडल के फॉर्म में दिखता है। ये कैसा होता है? जैसे एक ऐसा होता है, इसके बाद इसमें निडल होती है। निडल क्या करती है? घूमती रहती है। ये निडल के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे देता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। कभी भी एनालॉग जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अब हम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर। डिजिटल मीन्स वर्क विद डिजिट। ये किसके साथ वर्क करता है? डिजिट के साथ वर्क करता है। टू रिप्रेजेंट नंबर्स, लेटर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा डिजिटल ही कंप्यूटर होता है। वो हमारा क्या क्या समझता है? नंबर समझता है, लेटर्स समझता है और स्पेशल कैरेक्टर समझता है। और 0 और 1 के साथ, यानी कि मशीन लैंग्वेज के साथ ये वर्क करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है, बट एनालॉग में ये अप्रॉक्स होता है। मैंने जैसे बताया था कि एनालॉग में अप्रॉक्सीमेट होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? एकदम एक्यूरेट होता है। अगर उसने 1 कहा तो 1 ही आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, 1.1 नहीं देगा। लेकिन एनालॉग में क्या होता है? 1.1 देगा, 1.2 देगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट एनालॉग देता है। डिजिटल हमारा एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब हमारा आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेज क्या क्या होते हैं हमारे हमारे कंप्यूटर्स के? पहला हमारा होता है स्पीड इसकी अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, मल्टीटास्किंग होता है, डेटा स्टोर करता है, यानी कि रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। डेटा की सिक्योरिटी रहती है इसमें और इसमें स्टोरेज रहता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? इस पर वायरस अटैक कर सकता है, इस पर साइबर अटैक हो सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इशू रहता है। हेल्थ इशू क्यों रहता है? क्योंकि हम जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदते हैं उसकी ड्यूरेशन होती है 5 से 10 साल से ज़्यादा वो नहीं चलता है, उसका लाइफ ख़त्म हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर हम उसका यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इससे क्या होता है? जो वर्क 4 लोग करते थे वो कंप्यूटर अकेले कर लेता है। लॉनलेसनेस मतलब क्या होता है? कि अकेलापन, मतलब इस पे बैठ कर जो भी आदमी काम करता है वो एकदम अकेला होता है। ठीक है, उसके साथ कोई भी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर तथा उसके अनुप्रयोगों का विकास। वर्तमान कंप्यूटर को पिछले 50 सालों में बहुत बदलाव हुआ है। इसको हम कितने कितने चरणों में डिवाइड करते हैं? इसको हम 5 चरणों में डिवाइड करेंगे। पहला हम आएंगे पहली पीढ़ी पर। पहली पीढ़ी हमारी कब से कब तक चली थी? 1940 से 1956 के बीच में चली थी। स्कर्ट एंड माउचली ने डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनायक। स्कॉट एंड माउचली ने पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डेवलप किया था उसका नाम इनायक था। इन 1946 इन यूएसए, 1946 यूएसए में इनायक कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब क्या था? फर्स्ट जनरेशन का कोर एलिमेंट था। अब यहाँ पर बात होती है पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप वाज द सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में पंच्ड कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर लाइक से यूनिवैक फर्स्ट इनायक। यहाँ पे कौन कौन से कंप्यूटर पहली जनरेशन में डेवलप हुए थे? यूनिवैक फर्स्ट हुआ था और इनायक कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप हुआ था। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। इसका ड्यूरेशन था हमारा 1956 से 1963। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700 एटलस एंड ICL 9001। जो हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो हमारा था IBM 700 एटलस और ICL 19000
1। अब हमारा इसमें कोर एलिमेंट हमारा क्या था, कोर एलिमेंट इसमें ट्रांजिस्टर था जो कि सेकंड जनरेशन से ही शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन से थे, टेप्स था और मैग्नेटिक डिस्क इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज़ किए गए थे। अब मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। अब मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी स्टोरेज के फॉर्म में यूज़ किया गया है। प्राइमरी स्टोरेज हमारा क्या होता है, रैम और रोम होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज हमारा क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी के फॉर्म में यूज़ होता है, जो अलग से यूज़ होता है, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी थी, फोर्टॉन थी, कोबोल यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से 1971 के बीच में था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395, ये सब कंप्यूटर के नेम हैं। TDS 316 डेवलप्ड बाय द जैक किल्बी ने IBM 316, NCR 395 और TDS 316 जो है हमारा कंप्यूटर डेवलप किया था। अब इसमें क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का यूज़ हुआ था, जो कि कोर एलिमेंट के रूप में थर्ड जनरेशन में आया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क को हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में यूज़ किया गया था। अब इसमें जो ये मिनी कंप्यूटर का जो नाम आया है और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जनरेशन हुआ है वो ये हमारा थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। अब इसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी, फॉर्चून 2 to 4 थी, कोबोल थी, पास्कल थी, PL1 थी और एल्गोल 68, ये सब हमारी क्या थी इसमें थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था, 1972 से 2010 के बीच में था। अब फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, सबसे पहला हमारा डेक्टन था और स्टार 1000 था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर IC का ही यूज़ किया गया, लेकिन क्या है IC का जो इन्हेंस्ड वर्जन था, इन्हेंस्ड वर्जन मतलब LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का IC में ही इन दोनों टेक्निक का यूज़ किया गया। अब यहाँ पर हमारा अब जो प्राइमरी स्टोरेज हमारा कौन सा यूज़ किया था, सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया प्राइमरी स्टोरेज के फॉर्म में। और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC, हमारा फोर्थ जनरेशन में ही हमारा क्या हुआ था, माइक्रो कंप्यूटर और PC का डेवलपमेंट हुआ था। और क्या हुआ, इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हमारे फोर्थ जनरेशन में हुआ था। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हुई थी, C++ और DBMS यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन का हमारा ड्यूरेशन क्या था, ये 2010 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पॉल्म टॉप। जो आज की डेट में डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉल्म टॉप चल रहे हैं वो सब हमारे फिफ्थ जनरेशन की ही देन है। अब यहाँ पर हमारा VLSI हमारा IC का ही यूज़ किया गया। IC का जो इन्हेंस्ड वर्जन है हमारा ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हमारा यहाँ पे था क्या था, कोर एलिमेंट था। और यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज क्या यूज़ किया गया, रैम और रोम को यूज़ किया गया, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब हमारा सेकेंडरी स्टोरेज किसको यूज़ किया गया, HDD और STD को यूज़ किया गया। यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, C थी, C++ थी, जावा थी, पाइथन थी, .NET और हमारे फिफ्थ जनरेशन की सारी लैंग्वेजेस आज भी यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर ICs के कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे। पहला फॉर्म है हमारा SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें अप टू 10 गेट्स जो हमारे हैं, अप टू 10 गेट्स इसमें यूज़ किए गए थे। और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है, इसमें हमारा 10 to 500 गेट्स यूज़ किए गए थे। अब तीसरा हमारा आता है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हमारा 500 to 20K तक गेट्स हमारे यूज़ किए गए थे, ठीक है। तो ये ICs के सारे फॉर्म्स हैं। इसके बाद हमारा आता है LSI के बाद हमारा आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि हमारे तो फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया। उसमें हमारा 20K से 1000 तक गेट यूज़ किया गया। अब हमारा लास्ट में आता है जो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किए थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हमारा जो गेट्स की संख्या थी वो मोर देन 1000 गेट्स थी, यानी कि 10 लाख से ऊपर गेट्स हम यूज़ कर सकते हैं एक ही IC चिप पर। तो ये हमारा सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि आज की डेट में कंप्यूटर में यूज़ हो रही है।